हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाई सी क्लासेस बाय DS सर। बाई सी क्लासेस पर आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंट्रोडक्शन। जो ये चैप्टर आपका है, आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। मैं ये 11th क्लास का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे चैनल पर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, तभी अच्छे से समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, ये आपने पढ़ा भी है इसके बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि ट्रिग्नोमेट्री जो लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशन बिटवीन साइड्स लेंथ एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। साइड्स और एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के अंदर, उसके बारे में स्टडी करवाती है। ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल मीन्स आपको मालूम है, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये ट्राइंगल लिखा हुआ है तो केवल राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ट्रायंगल यूज हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही यूज होता है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड बना हुआ है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिग्नोन और मेट्रॉन। ये ग्रीक अक्षर होते हैं, ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी एंगल्स और साइड और एंगल्स का मेजरमेंट होता है इसके अंदर। यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एक ट्रायंगल होता है, उसमें मेजरमेंट करते हैं एंगल का और साइड का। ओके, फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं मालूम होगा, आपने 10th में भी पढ़ी है, तो मैं फाउंडर बता दूं। हिपार्कस इसके फाउंडर हैं, ये नाइसिया के रहने वाले हैं। ये आपका 190 BC में इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कवरी किया था। ओके, चलिए आते हैं। ये ध्यान रखें, हिपार्कस नाम है इनका। और सबसे पहले एंगल्स और साइड्स, इनका ही हम जो भी स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं एंगल क्या होता है। जो मेन हमारा फोकस है 11th क्लास का, जो चैप्टर 11 है, सॉरी चैप्टर 3 है, उसमें सबसे पहले एंगल्स को समझते हैं। आपने पढ़ा है 10th क्लास में, थोड़ा रिमाइंड करते हैं। मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इनिशियल रे। ओके, एक रे होगी आपकी, ये जो इनिशियल रे है, और ये एक अदर रे है जिसको रोटेशनल रे बोलते हैं। ये इसके अकॉर्डिंग रोटेट कर गई है। देखिए पॉइंट ए पर थी, ये यहाँ से बी पर पहुँच गई, तो इसमें जो अंदर एक ये देखो गैप हो गया है, इसको हम एंगल बोलते हैं। ओके, एंगल जो होता है हमारा, वो डिग्री में होता है और रेडियन में होता है। आपने भी पढ़ा होगा, जैसे 90 डिग्री पढ़ा होगा, और 90 डिग्री को आप क्या बोलते हैं, π/2 रेडियन। 30 डिग्री π/6 रेडियन। 180 डिग्री पाई रेडियन, ये आपने पढ़े होंगे। और भी आपको देखिए, चलिए अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, तो एंगल्स में बेटा आपने डिग्री में और रेडियन में पढ़ा हुआ है, बट पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, यहाँ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल भी समझना है। ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं, जैसे ये हमारी इनिशियल रे है, ओके, और ये हमारी रोटेशनल रे है, ये वाली। तो ये जो रे हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, देखिए इधर कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक हमारी ऐसे चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट कर जाए, जितने भी एंगल बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। ये हमारा एंगल होगा, वो पॉजिटिव एंगल होगा, जैसे 60 डिग्री। ओके, नेगेटिव एंगल में देखिए, ये हमारी इनिशियल रे है, ये इनिशियल रे है। जो रे हमारी रोटेट करके पी से क्यू पर आ गई है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। जिधर हमारी क्लॉक ऐसे मूव करती है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए, तब इस एंगल को हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल। फॉर एग्जांपल देखिए, YXZ ये कितना रोटेट किया है, 80, तो YXZ एंगल -80 डिग्री होगा, यानी नेगेटिव।
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आपने पढ़ा होगा 1 आवर, 1 आवर पढ़ा होगा आपने, किसके इक्वल होता है? 1 आवर आपका होता है 60 मिनट की, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड के। ये आपने पढ़ा है। बट यहाँ पर आपको क्या देखना है बेटा? यहाँ सीखना है आपको 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। मिनट को हमें ऐसे लिखना है, यहाँ डिग्री एंगल है ये, एक देखिए इस तरह से डैश लगा देते हैं, इसको मिनट पढ़ा जाएगा। 60 मिनट, 1 मिनट में क्या होगा? 60 सेकंड, इनको सेकंड पढ़ते हैं हम, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? सेकंड, इसको मिनट। ओके, अब देखिए आता है हमारा रेडियन मेजर। जैसे आगे आगे आप समझते चलें आपको समझ में आएगा। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो आपने अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। रेडियन मेजर, रेडियन मेजर में क्या होता है? कोई भी एंगल, देखिए ये सर्कल है, देखिए ये वाली इनिशियल रे है हमारी, रोटेट करके बी पे पहुंच जाती है तो ये एंगल बनता है थीटा। ओके, और ये हमारा आर्क है, इसकी लेंथ हो गई एल, और रेडियस हमारी सर्कल की कितनी है? आर। तो हमारा जो रिलेशन होता है एंगल जो होता है हमारा रेडियन में, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। एल का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो आर थीटा या थीटा इंटू आर। यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो रेडियन होगा। ओके, थीटा की वैल्यू जैसे π/2 रेडियन, π/6 रेडियन, π/3 रेडियन, π/ जो भी है 4 रेडियन, जो भी हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है समझिएगा। आपने देखा अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं तो हमारा 180 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, और 180 डिग्री का ये बनेगा, देखो नीचे से बन रहा है। अगर ये पूरा सर्कल बन गया तो कितना हो गया? ये 360 डिग्री। तो जब हम मूव किया हमने तो इसकी सरकमफ्रेंस कितना है? यहाँ से ऐसे लेते हैं तो 2 पाई हो गया पूरा, तो 2 पाई रेडियन। 180 को पाई लिखा था हमने, ये पाई है और ये देखो पाई है, तो पाई और पाई कितना होगा? 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा। ओके, अगर इसमें 2 का डिवाइड कर दिया हमने तो ये क्या रह गया? पाई रेडियन। तो इसमें 2 का डिवाइड करिए 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? ये पाई का अगर हम इसमें डिवाइड कर दें तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ये 1 रेडियन के इक्वल होता है। और 1 डिग्री किसका होगा? इसका उल्टा कर दीजिए, अगर यहाँ 1 लाना है तो ये पाई ऊपर कर दीजिए, 180 नीचे, तो इसका रिवर्स रेसिप्रोकल लिख दीजिएगा, ये 1 डिग्री होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, अगर कहीं भी पूछता है 1 रेडियन तो हमारा ये होगा 1 डिग्री, ये होगा। अब कन्वर्सन क्या करना है आपको? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री को कन्वर्ट करिए इनटू रेडियन, तो रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है? π/180 इंटू डिग्री। डिग्री कितना है? 30, तो 30 का वैल्यू लगाया तो π/6 रेडियन, तो 30 डिग्री इक्वल्स टू π/6 रेडियन। ओके, अब हमें मान लीजिए कन्वर्ट करना है 44 रेडियन इंटू डिग्री। 44 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है बेटा। ओके, तो कैसे करेंगे? देखिए डिग्री इक्वल्स टू, अब डिग्री वाला फॉर्मूला लगेगा, π/180 इंटू रेडियन, तो π/180 अपॉन पाई इंटू 44। ओके, पाई का वैल्यू 22/7 लगा दिया हमने। जब इसको चेंज किया तो हमारा कितना डिग्री आ गया? ये आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 44 रेडियन इक्वल्स टू 2520 डिग्री। इसको हमने डिग्री में चेंज कर लिया। अब देखिए आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसको देखते हैं। देखिए बेटा अच्छे से समझना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा होगा साइन एक्स, और साइन एक्स का जो रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट एक्स होता है। कॉस एक्स का क्या होता है? सीकेंट एक्स, इसका रेसिप्रोकल होगा। टेन एक्स का क्या होता है बेटा? टेन एक्स का कॉट एक्स होता है, हैं? अब आपने पढ़े होंगे साइन 0 का वैल्यू 0, साइन कॉस 0 का वैल्यू 1,
साइन 90 का वैल्यू 1 और बहुत सारी वैल्यू। अगर आपको टेबल नहीं आती है तो टेबल हमने बनाना सिखाया है, टेबल बनाना नहीं आती है तो मैं टेबल बनाना भी आपको बताऊंगा। ओके, चलिए देखिए, जैसे टेबल नहीं बनानी आती हो, साइन 0 से लेके 90 तक आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए। ओके, देखिए बेटा, टेबल आपको आनी चाहिए। अगर टेबल नहीं आती है तो आपको फिर वैल्यू पहले तो लर्न होनी चाहिए। आपने 10th में ही लर्न कर रखी होंगी। देखिए कैसे करते हैं, 0 1 2 3 4। देखिए काउंटिंग लिख लिया। क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करिए इनको। ओके, और इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका कितना आएगा बेटा, 0 में डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। 1/4 है तो 1/2 आएगा। 2 2 जा 4 यानी 1/√2 आ जाएगा। √3 होगा और 4 का क्या होता है इसका √2, और ये 1 बार कट गया तो इसका कितना आ गया 1। ये वैल्यू जो आपकी निकल के आती है ये इसमें फिल कर दीजिए। 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1। ओके, इस तरह से हमने बताया था आपको। अब ये 1 है, यहाँ से लिख दीजिए इसको। √3/2 1/√2, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये 0 है यहाँ आ जाएगा। ओके, अब आपने पढ़ा होगा कि tan जो लिखा हुआ है, tan किसके इक्वल होता है, tan आपने पढ़ा है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होंगी। तो ये साइन और कॉस, साइन का आ गया वैल्यू और कॉस का आ गया। अब देखिए इसका डिवाइड करिए 0, इसका डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, √3, इसको डिवाइड किया तो 1, इसको किया तो √3, और ये कितना आ गया आपका इनफाइनाइट। ओके, अब देखिए ये वाली वैल्यू इधर से आप लिख दीजिए। tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है तो देखिए √3 1/√3 और ये कितना आ जाएगा 0। ओके, सीकेंट किसका होता है, कॉस का, तो इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए 2/√3 √2, ये 2 हो गया आपका, ये इनफाइनाइट, और इसका ये रेसिप्रोकल साइन का होता है बेटा, कोसिकेंट। ओके, तो ये कितना आ गया 2 √2 2/√3 और ये 1। देखिए ये देखो हमने लिखा है वैल्यू, ये वाला यहाँ लिख दिया, ये 2 वैल्यू ये आ गई 30 की, ये यहाँ आ गई, ये वाली ये, और ये 1 ये आ गई। ये टेबल आपकी बिल्कुल रेडी हो जाती है। अगर आपको नहीं आती है तो आप 0 से 4 तक काउंटिंग लिखिए, 4 का डिवाइड करिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, साइन की वैल्यू आ जाएगी। साइन की वैल्यू जैसे आपको मिलती है, आप cos tan और sec सीकेंट जिसका भी निकालना है आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 0 से 90। ओके, अब देखते हैं आगे। ये देखिए आपने समझा होगा, ये होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन में। आपने देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और इसको लेते हैं हम वाई एक्सिस। तो 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड किया है। देखिए क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, इसमें क्या पढ़ा होगा आपने, देखिए अगर एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिएगा, ए का मीन्स होता है ऑल। अगर हम ऑल, देखिए इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। 2 आपकी ट्रिक है, कैसे भी लर्न कर ही लीजिए, ठीक है। हम इसको कैसे करते हैं, देखिए ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, या फिर यहाँ क्या बोलते हैं हम, देखिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल के बाद आप कहाँ जाते हैं, कॉलेज में, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसको लर्न कर लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, इससे मीन्स समझिए। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी इसके अंदर, जो 0 से 90 के बीच में जो भी वैल्यू होंगी। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में एस लिखा है तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ये पॉजिटिव होगा। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में टी है तो टी का tan, tan का रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव होंगे और सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी लिखा हुआ है, सी का मतलब कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, ये पॉजिटिव होंगे और सारे नेगेटिव वैल्यू होंगी। ओके, दूसरा
कुछ हम कन्वर्जेशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, कोसेक को सेक में, ठीक है। अब ये कब किया जाता है, यदि ठीक एंगल हमारा 90 और 270 डिग्री का हो तो चेंज करेंगे। अगर हमारा एंगल 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री का है, ओके, तो नो चेंज, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। कैसे करते हैं देखिए बेटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ 90 डिग्री के बीच में, 0 और 90 के बीच में बोला था, तो ये होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और 90 एंगल आ रहा है तो चेंज होगा, ओके। 270 होता है यहाँ तो भी ये चेंज हो जाता, ओके। 90 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन आपको मालूम है पॉजिटिव होता है, तो देखिए प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो साइन और कोसिकेंट होता है प्लस का, ये नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब 180 डिग्री में आ जाइए, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 डिग्री में हमने बोला नो चेंज, तो साइन है 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन साइन का साइन ही लिखा हुआ है, नो चेंज, ओके। ऐसे ही 360 में नो चेंज होगा, 0 में नो चेंज होगा। देखिए आपने पढ़ा होगा साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है। तो ये देखो इसमें माइनस गायब हो गया, कैसे, ये 0 डिग्री लिया हुआ है मैंने, हमने बोला था साइन कॉस टेन जो भी हैं 0 में, 180 में, 360 में चेंज नहीं होते हैं। तो देखिए साइन 0 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा क्यों लिखा, 0 माइनस किस में होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, कॉस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो देखिए कॉस आ गया पॉजिटिव और साइन हो गया नेगेटिव। ये क्लियर हो गया आपको, ये आपको नहीं बताया होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने नहीं पढ़ा हो तो, ओके। और रेंज ऑफ फंक्शन साइन एक्स और कॉस एक्स, इनकी रेंज क्या होती है बेटा, -1, ये आपको मालूम है क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब -1 और 1 भी इंक्लूड हो रही है, ओके। tan x, cot x, कोसिकेंट x, सीकेंट x, इसमें क्या होता है, ये ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ये वैल्यू होती है, लेकिन इनको काउंट नहीं किया जाता है, ओके स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन वीडियो अप्रॉक्स लगभग आपका फिनिश होता है। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने अच्छे से इसको देखा है। बाकी जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं चैनल पर, वो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और बाईसी क्लासेस बाय DS सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।